चलो बेटा, ये लिखा है उल्ची फ्रीडम शील्ड 24 एक्सरसाइज। यहाँ पे दो मैप आपको दिख रहे होंगे, एक इस कंट्री का, दूसरा इस कंट्री का। इन दोनों कंट्रीज को जो पहचानेगा उसको 10 रुपए का नगद इनाम। कौन कौन से देश है ये बच्चों? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे। सबको पता है, एक है यूएसए, दूसरा है साउथ कोरिया। यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है, कंबाइंड एक्सरसाइज है, अगस्त 19 को हुई और 23 तक कंटिन्यू करेगी। गोल है कि वेल प्रिपेयर हो मिलिट्री रिस्पांस थ्रेट के लिए। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है इंप्रूविंग लोकल विंग रेडीनेस। अगल बगल जो लोग रहते हैं उन सबको रेडी करने के लिए यूएसए भी आजकल अपनी डील कर रहा है वहां पर। लीडरशिप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या यूएस फोर्सेस कोरिया फोर्स के साथ मिलकर इफेक्टिव ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है। एक्टिविटीज क्या है? ड्यूरिंग द एक्सरसाइज 51st FW will carry out several key activities। पहले लोकल फ्लाइंग ऑपरेशन, पहले कॉम्बैट स्किल चेक करेंगे कि एयर में किस तरीके से फ्लाई करते हैं, इनके टैलेंट क्या है, ये प्रॉपर मैनर में फ्लाई कर सकती है, दोनों कंट्रीज नहीं कर सकती। इसके बाद अगली कॉम्बैट एक्सरसाइज एस बोलते हैं। इस ट्रेनिंग में इंश्योर किया जाता है फोर्सेस रेडी है क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए एनवायरनमेंट और अनफैमिलियर कोई भी लोकेशन पे जाने के लिए। फिर आता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कर्नल विलियम मैकबेन है, कमांडर है 51 FW के, जो इंपॉर्टेंस रखते हैं इस चीज के लिए। वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे थ्रेट इमीडिएटली आएगा तो कैसे उसके लिए प्रिपेयर होगे। रीजनल सिक्योरिटी कम्पैक्ट होगा, इसमें डिफेंस पोस्चर चेक किया जाएगा कैसे, फिर मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी पैसिफिक में कैसे होगा। अब याद रखिए जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो कहाँ हो रही है? इंडो पैसिफिक में, भले वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए साउथ कोरिया हो, जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, सब कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में ही कॉम्बैट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। उसका रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वहीं पर है साउथ चाइना सी, मतलब साउथ चाइना सी। तो चाइनीज ऐसे बोलेंगे साउथ चाइना सी, तो वो सी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ रहना पड़ता है। अब ये 51st फाइटर विंग लोकेटेड है ओसान एयरबेस साउथ कोरिया में, 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था, ये याद रखना बस। ये विंग कहाँ पर है? ओसान एयरबेस साउथ कोरिया में 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था। फाइटर F-16 फैल्कॉन्स इसमें यूज होते हैं, यूएस का सबसे एडवांस हेलिकॉप्टर प्लेन है। द विंग रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग एयर सिक्योरिटी है ना, क्लोज एयर सपोर्ट एंड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, नोन एज द मस्टैंग्स। द विंग हैज द रिच हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो इस विंग के हैं मस्टैंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? द एम्बलम ऑफ द विंग फीचर द मस्टैंग हॉर्स, symbolize speed and the agility. The wing regularly participate in joint exercises of the Republic of Korea Air Force and US allies. यहाँ पर कोरिया और यूएस allies साथ में काम करते हैं। और जो आपका मस्टैंग है, मस्टैंग एक घोड़ा है जो यूएसए में पाया जाता है। आपने फोर्ड की गाड़ी देखी होगी जिसको मस्टैंग बोलते हैं, उसमें घोड़ा जो बना होता है वो मस्टैंग की घोड़ा है। मस्टैंग इज नोन एज फॉर द हाई स्पीड, मतलब कहते हैं हवा से बात करने वाला घोड़ा, वो यही घोड़ा है, इसको आपको ढूंढना पड़ेगा बस।